आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें शिशु विभाग पर हमारी नज़र और लगातार 3 दिन से हम वहाँ काम कर रहे हैं। हमने वहाँ की समस्या को जो उपाध्यक्ष हैं बालेश्वर जी उनसे हमने कहा है जिस न्यूबलाइजर से और कई समस्या वहाँ पर मैंने कि जो हाल ही में 1 महीना पहले हमने 10 न्यूबलाइजर वहाँ दिया था, जिसमें मैंने कि जो उसमें उन लोगों को ठीक से चलाने नहीं आता है जो चलाते हैं, और नया न्यूबलाइजर हमने दिया था जिसमें एक न्यूबलाइजर काम कर गया, उसमें कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी हो गया। उसके लिए जो है सो हम जो कंपनी है उसको जो है सो मैंने कि जो भेजे हैं और भेज रहे हैं। एक तो लेटर पहले भेजे थे और भेज रहे हैं, उसके बाद आएगा बनाने के लिए, जल्द से जल्द हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ टेक्नीशियन का भी बल आएगा 2-4 दिन के अंदर और ठीक हो। वैसे एक न्यूबलाइजर तो मैंने कि आप ही लोगों के द्वारा पता चला है जो किसी तरह से काम हो रहा है, उसको तुरंत हम जल्द से जल्द इसको हम दुरुस्त करवा लेंगे। वहाँ अल्ट्रासाउंड भी काम नहीं कर रहा है, उसका डिजिटल एक्सरे। हाँ, वहाँ पर डिजिटल एक्सरे का तो सुविधा नहीं है, अल्ट्रासाउंड की सुविधा है। उसमें हमारे यहाँ जो अल्ट्रासाउंड जो करते हैं वो घोर अभाव है टेक्नीशियन का, उसके लिए अलग टेक्नीशियन होता है, तो उसका घोर अभाव है। उसमें हमारे यहाँ मात्र 12 सीट है टेक्नीशियन का और मात्र 4 वहाँ पर अभी काम कर रहे हैं, जो विभिन्न वार्ड में जो है सो एक्सरे में लगे हुए हैं, अथी में लगे हुए हैं। डिजिटल एक्सरे तो मैंने कि आपका एक्सरे डिपार्टमेंट में है, लेकिन बहुत दिनों से जो है सो ठीक हो रहा है, और वहाँ से रिपोर्ट आता है HOD का तो ठीक नहीं है, हम लोग ठीक बराबर करवाते हैं। जो है सो मैंने इसको हम लोग देखते हैं जाके कहाँ पर ये फॉल्ट हो रहा है। जो वहाँ इमरजेंसी में भी डॉक्टर के रहने की व्यवस्था, जिससे चैम्बर अलग हो जाता है इमरजेंसी में पेशेंट की भर्ती नहीं हो पाती है। एकदम देख रहे हैं जो अगर जगह वहाँ पर हम अधीक्षक महोदय आज बाहर गए हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ बैठक है, वो आज शाम तक चले आ रहे हैं, बल्कि मीटिंग वहाँ समाप्त हो चुका है, वो मैंने आ ही जाएगी, तो हम लोग देख लेते हैं और तुरंत व्यवस्था अलग कर पाते हैं, जिससे चिकित्सक अलग रहते हैं। अच्छा, वहाँ कौन कौन सी मशीनें हैं जो अभी काम, जैसे वहाँ जो बच्चों के लिए जो ICU का, उसमें भी कई प्रॉब्लम, कई मशीनें खराब हो गई। अभी तक तो हम लोग इस तरह का कोई तीन का तो HOD बोले कि 3 खराब है। हाँ, तो वो हम लोग को HOD अगर सूचना देंगे तो हम उसको तुरंत मरम्मती करवा देंगे और शुरू करवा देंगे। हम बोलते हैं मैंने कि जो आपके द्वारा मालूम हुआ है, अभी तुरंत हम आपके सामने उनको बोलते हैं, मोबाइल से बोलते हैं भाई आप देखिए हम क्या गड़बड़ी है तो मशीन तुरंत। तो हमारे साथ उपाधीक्षक बालेश्वर जी, जिन्होंने कहा कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो HOD बताते नहीं हैं ऊपर के अधिकारी को, ताकि वहाँ पर मशीनों को ठीक कराया जाए, वहाँ का जो सिस्टम जो खराब पड़ा है उसको ठीक कराया जाए। ऐसे में मरीजों का विश्वास टूटता है। मरीज जब वहाँ से वापस हताश होकर लौटते हैं तो DMCH के अधिकारी और डॉक्टर को कोसते नजर आते हैं, लेकिन सिस्टम जब तक सही नहीं होगा और जो ऊपर के अधिकारी को सूचना नहीं मिलेगी तब तक ठीक नहीं हो सकता। हमने 3 गंभीर मुद्दे पर बात की और अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि शिशु विभाग में क्या क्या समस्या है। धन्यवाद। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक के पाठ्यक्रमों में नामांकन कराने की मंगलवार को अंतिम तिथि थी, लेकिन विश्वविद्यालय के खामियों के कारण कई छात्र छात्राओं का नामांकन नहीं हो सका, जिससे आक्रोशित छात्रों ने DSW कार्यालय में ताला मार दिया। जब तक अब काम नहीं होगा तब तक कार्यालय नहीं खुलेगा। काम जैसे शुरू होगा बोले 18 तारीख को आओ, नोट कर लो इसका नाम। ये इनको बोले थे कि नोट कर लेने के लिए, इन्होंने नाम नोट करके हम इनको दे दिए। और उसके बाद है ना आज आए हैं तो कहते हैं कि है ना 3rd लिस्ट का इंतजार करो। जब कटम मार्क्स में मेरा मार्क्स आ रहा है उतना, तो एडमिशन क्यों नहीं लिया जा रहा है? आज कितना पर नामांकन हुआ है? 76 पे हुआ है। कौन से विद्यालय से हैं? किस महाविद्यालय से हैं आप? समस्तीपुर कॉलेज से। तो क्या वहाँ क्या कहा जा रहा है? वहाँ नहीं, यहाँ सर बोल रहे हैं कि आप है ना आज नहीं करेंगे, दूसरे रोज करेंगे। आज लास्ट डेट है, आप कब करेंगे? महाविद्यालय तो ले ही नहीं रहा होगा। मेरा नाम नहीं दिया गया, सेकंड लिस्ट में भी नाम नहीं दिया गया है। हमारा नाम क्यों नहीं दिया? 5
लिस्ट में नाम नहीं दिया, ना फर्स्ट में ना सेकंड में, किसी में नहीं दिया गया है। अरे कहने का मतलब है रोड पे घूमो, तो ये इनके कहने का तरीका है। छात्र कल्याण अध्यक्ष है। क्यों नहीं सारी जानकारी आप कुलपति को? सारी जानकारी कुलपति महोदय के संज्ञान में है। सारी जानकारी अभी तालाबंदी हुई है, उनको फैसला करना है, वो साइन करेंगे। 4 दिन से दौरा वो फॉरवर्ड करेंगे या ताला बंद रहेगा। जब तक नहीं करेंगे तब तक ताला। क्या छात्रों से पैसा की उगाही की भी कहीं कहीं बात होगी? पैसा उगाही यहाँ पीजी वाला एडमिशन में अभी तक तो नहीं आया, लेकिन 1-2 आया है कि 1-2 एडमिशन इन्होंने कम मार्क्स वाले का 2-3 एडमिशन किया है, ऐसा मामला आया है। तो क्या इस मामले को क्यों नहीं एडमिशन हो रहा है आपका? पहले सीएम साइंस में नाम आया, वो लिस्ट कैंसिल कर दिया गया, दोबारा आरके कॉलेज में नाम आ गया। जबकि मेरा एक बार सीएम साइंस में है तो उसमें एडमिशन मिलना चाहिए ना। ग्रेजुएशन भी उसी से किए हैं, लगातार 3 साल तक उसी कॉलेज में रहे, तो होना चाहिए। लेकिन बार बार अलग अलग कॉलेज में तो वहाँ क्यों नहीं नामांकन लिया जा रहा है आपका? वो तो वही ना करना चाहिए, नामांकन होना है। लेकिन वो मेरा आरके कॉलेज में बोल रहे हैं जाके एडमिशन ले ले, तो हम आरके कॉलेज क्यों जाए एडमिशन ले लें जब हम सीएम साइंस के स्टूडेंट हैं? तो सीएम साइंस में आपका नाम था? हाँ, नाम था। पहला लिस्ट कैंसिल कर दिया। हाँ। पहला लिस्ट को निरस्त कर दिया गया था विश्वविद्यालय प्रशासन। हाँ, सेकेंड लिस्ट में भी मेरा नाम है, थर्ड लिस्ट में भी मेरा नाम है, लेकिन आरके कॉलेज में मेरा नाम है। तो क्यों हम आरके कॉलेज हैं? फर्स्ट लिस्ट पे सीएम साइंस था। हाँ। सेकंड लिस्ट में आरके कॉलेज मधुबनी हो हाँ। गया। आप चाहते कि सीएम साइंस का नाम सीएम आए? साइंस में ही एडमिशन। आपने इनसे मिला था डीएसडब्ल्यू से? हाँ, मिला। और रुझान बढ़ने के कुछ कारण होंगे। छात्रों को विश्वविद्यालय में वो चीज़ दिख रही होगी जो दूसरे विश्वविद्यालयों में नहीं होंगे, इसलिए इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने की वरीयता दे रहे हैं। उसका एक एग्जाम्पल है कि पिछले साल जो है पीजी में 8000 एप्लीकेशन हमारे पास आए थे, 8000 के लगभग एप्लीकेशन आए थे। इस साल वो संख्या बढ़ करके 18000 हो गई थी, लगभग 2.5 गुने या 2 गुने से ज़्यादा मतलब। तो ये रुझान को दर्शाता है। दूसरा है कि जो आपका कहना है कि छात्राओं को डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पा रहा है या जो मन चाहा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो पहले आपको एडमिशन की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। छात्रों और छात्राओं का एडमिशन हम करते हैं मेरिट कम चॉइस। क्या मेरिट है और क्या चॉइस है, तो ऐसा संभव नहीं है कि कोई अगर छात्र जिस कॉलेज में मांग रहा है और उससे ज़्यादा मेरिट वाला कोई लड़का अगर वहाँ पर एडमिशन चाहता है तो उसको छोड़ करके हम ये दे दें। तो ऐसी संभावना हो सकती है कि जिस कॉलेज में छात्र या छात्रा एडमिशन चाहती है उसमें सीट भर चुकी हुई हो और जो उसकी मेरिट हो उस मेरिट का रूप जो है उसमें उसका एडमिशन न हो पाएगा। तब हम करते हैं कि हम उसको दूसरा चॉइस दे देते हैं। हमारे पास भी कुछ सूचना आई कि मैं जो छात्राएं हैं जो जिस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहती हैं उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। उसका कारण एक हो सकता है कि मेरिट उसका लोअर हो और उससे ज़्यादा मेरिट वाले लड़के या लड़कियां जो हैं वो वहाँ पे एडमिशन ले लिया। अस्मिता हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम कायदा कानून है वो लागू करना हमारी प्रथम वरीयता है। हो सकता है कि उन नियमों को लागू करने में कुछ लोगों को मनचाही चीज़ें नहीं हो पाती होंगी, हो सकता है मनचाही चीज़ों को पूरा करने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। अंत में जब विश्वविद्यालय की जब छवि धूमिल होगी तो उससे जुड़े हुए सारे लोग, वो चाहे छात्र हों छात्राएँ हों चाहे प्रशासक और टीचर हों, सब लोगों की छवि धूमिल होगी। यहाँ बैठ करके आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि जो हम बंद करवा रहे हैं किस लिए बंद करवा रहे हैं। किसी सही कारण के लिए बंद करवा रहे हैं या बंद करवा करके जब कार्य दिवस आपका लॉस होगा तो जो विश्वविद्यालय एक पटरी पे आ रही है फिर पटरी से उतरने की संभावना बढ़ जाती है। समस्याएं हैं और कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है, आप देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट के दूसरे विश्वविद्यालयों में इस तरह की समस्याएं हैं। छात्रों को खुद समझना है और हम लोग की पूरी कोशिश है कि जो भी संसाधन है उसमें कम से कम छात्रों को परेशानी दूर करने की बात कर रहे हैं। आप एग्जामिनेशन को आप देख सकते हैं, सेमेस्टर सिस्टम लागू हुए तो जहाँ पहले एक एग्जामिनेशन होते थे अब 2 एग्जामिनेशन हो रहे हैं। छात्रों की संख्या आप खुद आप कर रहे हैं कि छात्रों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अंडर ग्रेजुएट में हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा अधिक नामांकन हुए हैं। जो हमारे पास सूचना है पूरे विश्वविद्यालयों में राज्य के 3,94,000 छात्रों की मतलब का एडमिशन हुआ है, जिसमें से 1,03,000 हमारे यहाँ। छात्रों की संख्या बढ़ रही है, छात्रों की संख्या के बढ़ने के साथ साथ जो है कार्यभार बढ़ रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ जो है जो संसाधन लगभग वही हैं जो पुराने हैं या लोगों के रिटायर होने के नाते जो है संसाधन मानव संसाधन कम होते भी चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग उसी संसाधनों में जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है छात्रों के हित में
और शुरू से हम लोग का मानना है, जो भी विश्वविद्यालय में बैठे हुए हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, कि विश्वविद्यालय छात्रों के लिए बना हुआ है। छात्रों का हित सबसे सर्वोपरि है। छात्रों की समस्याएं जो हैं ठीक ढंग से लागू की जाए, लेकिन छात्रों के हित में हम जो है नियम कायदा कानून का जो है उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। कभी कभी नियम कायदा कानून जो होता है छात्रों का हित करने में आड़े हाथ आ जाता है। लड़कों को ऐसा महसूस होता है, जबकि ऐसा होता नहीं। दिसंबर में हम करवाएंगे, जनवरी में करवाएंगे 3rd सेमेस्टर का। 4th सेमेस्टर का 30 जून को ख़त्म कर देंगे। जब हम लोग यहाँ पे आए थे, ज्वाइन किए थे, तो लगभग साल भर पीजी का जो सेशन था लगभग साल भर पीछे था। अब ये 2nd सेमेस्टर की परीक्षा जो जून में होनी चाहिए था, हम सितंबर में करवा रहे हैं, तो 3 महीना हम लेट चल रहे हैं। लेकिन जून तक सारी परीक्षाएं अपने समय से खत्म हो जाएंगी। चुनाव तब होता है जब कि विश्वविद्यालय का सत्र शुरू हो जाए, और सत्र शुरू होना हम तब मानते हैं जबकि हमारे यहाँ सारे एडमिशन क्लोज हो जाए। अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं, वो अंतिम फेज पे हैं। अभी 25 से लेकर के 30 तक का डेट किया गया। तो जब सारे लड़के यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि अदरवाइज अगर हम इलेक्शन डिक्लेयर भी कर देते हैं तो हमारा जो होगा इलेक्टोरल रोल होगा वो पूर्ण नहीं होगा। बाद में हमारे पास ऑब्जेक्शन आ जाएगा। एक बार हम इस एडमिशन की प्रक्रिया को ख़त्म कर लें, फिर हम लोग बैठ करके आपस में गंभीरता से विचार करेंगे। कई प्रायोरिटी हमारे यहाँ सामने एग्जामिनेशन है, इलेक्शन कराना भी उसमें से एक प्राथमिकता है। एक तारतम्य बैठाते हुए कि कोई एक दूसरे को प्रभावित न करे, हमारे एग्जामिनेशन भी प्रभावित न हो और चुनाव भी न प्रभावित हो। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संविधान पार्षद दल के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाने पर दरभंगा NSUI के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में गुलाब, अबीर और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार करते हुए मदन मोहन झा को बधाई एवं शुभकामना दी गई। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद 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 NSUI जिंदाबाद 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 डॉक्टर मदन मोहन झा जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 डॉक्टर मदन मोहन झा जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 डॉक्टर मदन मोहन झा जिंदाबाद 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 मिथिला किसान मदन मोहन झा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि आज हम लोगों को, खास करके मिथिलांचल वासियों को बहुत गौरव की बात है कि मिथिला की लाल, दरभंगा के आन बान शान डॉक्टर मदन मोहन झा जी को कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर हम दरभंगा NSUI यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष क्रांति जी सहित हम लोगों जो है यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में, क्योंकि वो उन्होंने शिक्षक क्षेत्र से MLC भी हैं, तो ये शिक्षा के मंदिर यूनिवर्सिटी जो है, इसमें हम लोग अबीर गुलाल और मुंगवा बांट करके खुशी मना रहे हैं। मदन मोहन झा जिंदाबाद 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 मदन मोहन झा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निश्चित तौर पर बिहार कांग्रेस में जो है सो बदलाव भी होगा और सुचारू रूप से चलेगा भी, और जिन आशा और उम्मीद के साथ उनको नेतृत्व करने की, जो निर्वहन करने की उनको दिया गया है, सौंपा गया है, उस पर 100% है कि वो समर्पित होकर के उस पर उतरेंगे। तो आपके नाम बताइए। त्रिभुवन कुमार, दरभंगा NSUI जिलाध्यक्ष दरभंगा। आज गढ़वाल, पंजाब, JNU सहित कई विश्वविद्यालय में वामपंथी छात्र संगठनों की भारी मतों से जीत के जश्न में दरभंगा के अंदर वामपंथी छात्र संगठन AISF आयशा ASFI ने मिथिला विश्वविद्यालय चौरंगी स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के स्मारक से विजय जुलूस निकाला गया। हुए हैं और छात्र चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल हुई है। JNU में
लगातार जीतने वाली वामपंथी संगठन ने इस बार फिर एक बार मोदी का सीना को तोड़ा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारी जीत हुई है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में जीत हुई है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जीत हुई है, देश के तमाम यूनिवर्सिटी में हमारी जीत हुई है। और ये जीत 2019 से पहले, 2019 का जो लोकसभा है उससे पहले का ये जीत है, जो बताता है, देश का छात्र नौजवान के मूड को बताता है कि शिक्षा और रोजगार के खिलाफ, हमला और जुमला के खिलाफ ये जो संघर्ष है वो संघर्षों का जीत है। आम आवाम भी 2019 में इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगी, ये छात्र नौजवान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। इसी को लेकर हमारा विजय जुलूस है और हम प्रतिरोध सभा करेंगे। अभी जेएनयू में छात्रों पर बर्बर दमन चला है, लगातार एबीवीपी गुंडे वहाँ के छात्रों को पीट रहे हैं। जो अभी छात्र संघ अध्यक्ष जो बने हैं एन साई बालाजी, उनको पीटा गया है, पूर्व अध्यक्ष गीता कुमारी को पीटा गया है। तो निश्चित रूप से ये जो हार का हताश है एबीवीपी के भीतर, इसके खिलाफ आज हम प्रतिरोध सभा भी करेंगे। पंजाब से लेकर जो जेएनयू में वामपंथी मोर्चे का जो छात्र संगठन है, उसने जो तमाम जगह पर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनका जो छात्र संगठन है एबीवीपी, उसका सुपड़ा साफ करने का जो काम किया है, उसी के खुशी में आज हम लोग मिथिला विश्वविद्यालय के इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक से हम लोग विजय जुलूस अभी निकाल रहे हैं। दरभंगा के अंदर तमाम वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के नेतृत्व में तमाम जो विश्वविद्यालय में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है देश के अंदर, वहाँ पर सिर्फ डीयू को छोड़ के हर जगह पर जो है सत्ता में बैठी हुई सरकार है, उसके जो छात्र संगठन है, सरकारी छात्र संगठन है, उसका सुपड़ा साफ किया है। उसी के खुशी में आज हम लोगों ने वामपंथी छात्र संगठनों के तमाम विश्वविद्यालय में जीत के खुशी में आज हम लोगों ने विजय जुलूस निकालने का काम आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के स्मारक से कर रहे हैं। तमाम सेंट्रल विश्वविद्यालय में जहाँ प्रगतिशील छात्र रहते हैं, जहाँ बुद्धिजीवी शिक्षक रहते हैं, जहाँ शिक्षक कर्मी रहते हैं, तमाम जगहों पर जो बीजेपी जो फांसीवादी ताकत है उसका तमाम एजेंडा फ्लॉप हो गया। तमाम विश्वविद्यालय के छात्र समझ गए जो अभी सरकार सत्ता में बैठी है वो छात्र विरोधी है, वो शिक्षक विरोधी है, वो कर्मचारी विरोधी है, वो किसान मजदूर विरोधी है। इसलिए तमाम जगहों पर उसके मंत्री, महामंत्री और मुख्यमंत्री तक के कैंपेन के विरोध में उसके बाद वहाँ छात्र वामपंथी छात्र संगठनों का जो पैनल था उन्हें अपार मत से विजय पाया है। अब देखे हैं कि जेएनयू के अंदर 4 राज्य के मुख्यमंत्री कैंपेन कर रहे थे, उसके बाद भी लेफ्ट यूनिटी का एक भी जो वामपंथी लीडर है राष्ट्रीय स्तर का, वो एक भी विश्वविद्यालय के अंदर नहीं गया। इसके बाद भी वहाँ लेफ्ट पैनल का जीत निश्चित रूप से पूरे देश को एक संदेश दे रहा है कि पूरे देश में वामपंथी एकता बनेगी और वामपंथी एकता ही इस देश में फांसीवादी ताकत के खिलाफ एक विकल्प है। यह पूरा मैसेज पूरे देश के लिए मैसेज है। आज इसी खुशी में हम तमाम लोग यहाँ से विजय जुलूस निकाल रहे हैं। शरद कुमार सिंह जिला सचिव ने देखा कि गढ़वाल के अंदर लेफ्ट यूनिटी की जो पैनल था वो 5 जो पैनल होता है वो पर 3 गुना मत से हम लोगों ने वहाँ जीता। वहाँ पर जो हमारे एथलीट जो विजेता थे उससे 3 गुना लेफ्ट पैनल के उम्मीदवारों को वोट आया है। आपने जेएनयू के अंदर देखा है कि 600 पर एबीवीपी का अध्यक्ष पद का उम्मीदवार सिमट गया है और हम लोगों ने वहाँ 30,000 वोट लाने का 3,000 वोट लाने का काम किया है। हम लोग का जो वोट परसेंटेज है तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 70 है, 80% है। इस तरह का जीत निश्चित रूप से इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ एक महाक्रांति का आगाज किया है। हम लोगों ने तमाम विश्वविद्यालय के अंदर लेफ्ट यूनिटी बना के जो जीती है, ये निश्चित रूप से आने वाले 2019 की लोकसभा चुनाव में एक संदेश है। देश के अंदर लेफ्ट यूनिटी बना के अगर हम लोग आम चुनाव में भी जाएंगे तो इस देश की जनता के ये फांसीवादी ताकत के खिलाफ हम लोग एक महाविकल्प। एमवीआई की टीम ने विश्वविद्यालय थाना के पास 2 पहिया वाहनों की जांच प्रारंभ की। वाहन के कागजात सहित हेलमेट की भी जांच की गई। वहाँ पैसा जमा करना ले यहाँ पे 28 वाहनों को चेक किया जा रहा है। विशेष करके बाइक को ज़्यादा चेकिंग किया जा रहा है विदाउट हेलमेट के वजह, और गाड़ी जब्त की जा रही है। जो स्पॉट फाइन देते हैं एमआर के जरिए समुचित जो एमवीआई की धारा में फाइन लेकर स्पॉट पर ही इसको रिमूव कर दिया जाता है। कम से कम कितना फाइन लगेगा? अभी तो शुरू ही किए, करीब 35 गाड़ी हुई है मेरे को। क्या कुछ कमी देख रहे हैं? बहुत सी गाड़ियों में इंश्योरेंस, प्रदूषण और हेलमेट तीनों चीज़ नहीं। ये तीनों का कितना फाइन कुल होता होगा? तीनों का 2800 रुपये फाइन।
विदाउट हेलमेट पिलाकर। तो ये लगातार अभियान चल रहा हाँ, है? लगातार अभियान पर डे कंट्रोल रूम की तरफ से हिदायत है कि पर डे हेलमेट का चेकिंग समय निकाल के करना ही करना है, ताकि सभी आदमी को आदत बने कि हेलमेट पहन करके ही बैठे। क्या नाम है आपका? संजय कुमार, MBI दरभंगा। इस्लामिक महीने के मुहर्रम की 7वीं तिथि पर जुलूस निकाला गया। जुलूस चिन्हित अखाड़ों के द्वारा ही निकाला गया। वहीं नाका 5 के कोतवाली ओपी पर DSP अनुज कुमार, SDO सहित लहरियासराय थाना, नगर थाना सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे, जहां से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। मुहर्रम कमेटी के द्वारा जो है निर्धारित था कि आज जो है कि दरभंगा टावर पर चिन्हित अखाड़े जो है अखाड़े वाले जो है वहाँ पर ही आएंगे। वहाँ से नुमाइशी करते हुए किला घाट होते हुए नाका 5 होते हुए अपने गंतव्य स्थान तक जाना था, जो नियमानुकूल और समय के अनुसार अखाड़े निकले, सभी शांतिपूर्वक संपन्न हो गए, सभी ये सब पीसफुल हो गए। 9वीं या 10वीं उसमें क्या कुछ चौकसी? 9वीं और 10वीं को काफ़ी मतलब हर चौक चौराहे पर, हर सार्वजनिक स्थान पर बल की प्रतिनिधि किए, हर जुलूस के साथ स्काउट दी गई है। गणपति पूजा को लेकर शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में भक्तों ने भगवान गणेश की पूजा कर सुख शांति की कामना की। नमः। अनेक तरह के पत्र गणपति को अर्पण करिए। मालती पत्र ओम सुमुखाय नमः मालती पत्रम समर्प्यामि। ओम बिल्वपत्र ओम उमापुत्राय नमः बिल्वपत्रम समर्प्यामि। दुर्वादराय नमः बद्रीपत्रम समर्प्यामि। धतुरपत्रम ओम हर्षुन्वे नमः धतूरपत्रम समर्प्यामि।